न्यू एमएल अग्रवाल के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर क्या है? 3.3 है शायद, है ना। एक्सरसाइज वन इज कैलेंडर, सेकंड इज क्लॉक, थर्ड इज टाइम एंड वर्क। और हम 15 के 15 एग्जाम्पल क्लास में कर चुके, ईच एंड एवरी, कोई एग्जाम्पल हमने नहीं छोड़ा है। डाउट्स बोल दो, जो भी आंसर मैच नहीं हुआ। क्वेश्चन बेशक इजी हो, आप हेजिटेट नहीं करेंगे डाउट्स पूछने में। ये हुई ना बात, ये चाहती हूं मैं कि हर बच्चों की डाउट लिस्ट बनी रहे। इतनी तो मुझे भी लगता है कि हाँ, होमवर्क किया है, तभी तो फटाफट फटाफट डाउट लिखवा दिए। और बोलिए डाउट्स। जिसके पास बिल्कुल न्यू एमएल अग्रवाल है, जरा मुझे बताना कितने क्वेश्चन है आपकी बुक में। हम ये देखना 19। चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन ऐड तो नहीं हुआ। ओके। ओल्ड एमएल अग्रवाल में भी 19 है, न्यू एमएल अग्रवाल में भी 19 है, तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन ऐड हुआ है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले थ्री, जिनको थ्री आता है वो इतने कोई और क्वेश्चन कर लो बेटे। क्वेश्चन थ्री आपका डाउट है, क्वेश्चन थ्री के ऊपर लिखो सेम एज एग्जाम्पल 1 4। लिखो 3500 बेटा ए और बी में बांटने हैं। तो कल हमने क्या कहा था, जो वनडे वर्क की रेशो होती है वही एफिशिएंसी की रेशो होती है। और जो ज्यादा एफिशिएंट उतना ज्यादा पैसा उसको मिलता है। तो क्वेश्चन थ्री इज एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 14। इन वन डे ए कैन डू 1/10 वर्क। इन वन डे बी कैन डू 1/15 वर्क। रेशो ऑफ एफिशिएंसी चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं रेशो ऑफ वन डे वर्क निकाल रही हूं। 1/10 रेशो 1/15। कल इस रेशो को बिना फ्रैक्शन के कैसे किया था, एलसीएम से मल्टीप्लाई। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो वन डे के वर्क की रेशो है उसी रेशो को कल क्या बोला था, रेशो ऑफ एफिशिएंसी। अब बताओ ए को कितना पैसा मिलेगा, 3/5 इंटू टोटल पैसा, दैट इज 2100। और बी का दो तरीके हैं, या तो 3500 में से 2100 घटा दो, या 2/5 इंटू टोटल पैसा 1400। तो क्वेश्चन थ्री बिल्कुल ही तो किसके जैसा है, जो हमने कल एग्जाम्पल 14 किया था, एग्जैक्टली सेम, जरा भी फर्क नहीं है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में करें तो डाउट है 7। सिया और सिद्धांशी को कोई डाउट ऐड कराना है? अर्णव आपको कोई डाउट ऐड कराना है? कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं आया, 19 के 19 हो गए। तो आप एमसीक्यू कर लो फिर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन डू 6 दिन, बी कैन डू इन 8 दिन। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। आप लोग देख ही रहे होंगे 3 दिन हो गए हमें टाइम एंड वर्क करते करते। मुझे ये रफ डायग्राम की कुछ ज्यादा ही हैबिट है। 2 दिनों तक ए एंड बी ने मिलके काम किया,
उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, बचे हुए दिनों में ए ने अकेले काम किया। तो बताइए ए को कितना टाइम लगेगा काम फिनिश करने में। अब देखो एग्जाम्पल में पूरे काम का टाइम पूछा था, आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। फिर जो ऊपर आंसर आया था उसमें हमने ये टू बी ऐड कर दिया था एग्जाम्पल में। पूरे काम का टाइम पूछा था, आज केवल कौन सा टाइम पूछा है, जितना टाइम ए लेगा फिनिश करने में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो वरना गड़बड़ हो जाएगा आंसर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन। इन वन डे, डिजिट बुक में से देख के बताओ, ए कैन डू हाउ मच वर्क, 1/। अशिर टाइम एंड वर्क का केवल एक ही बेसिक है कि यदि ए 6 दिन में कर रहा, बी 8 दिन में कर रहा, तो कभी भी डेज नहीं ऐड होते। 8 और 6 14 दिन में नहीं करने के मिलके, वो लोग मिलके 6 दिन से कम में काम कर लेंगे, क्योंकि ए अकेला ही 6 दिन में कर देता है। तो इसलिए पूरे टाइम एंड वर्क में वन डे का वर्क निकाला जाता है। करके आयो रिकॉर्डिंग से टाइम एंड वर्क। ठीक, कोई बात नहीं। फिर आज समझ नहीं आएगा, मतलब कम समझ आएगा, क्योंकि चौथा दिन है ना आज टाइम एंड वर्क को। बी का बताना बेटा डिजिट। कल हम नया टॉपिक करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट वो हमने बीच में कर लिया है, तो इसलिए लास्ट टॉपिक करना है कल। इन वन डे ए कैन डू, अपनी नोटबुक से एलसीएम के बाद ऐड होके बता दो। जिन लोगों सेवन का बाय डाउट नहीं है वो 24। 7/24। एक दिन में ए और बी ने इतना काम निपटा लिया, दोनों ने मिलके 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिनों में ए एंड बी ने कितना काम निपटा लिया होगा, इसका डबल। जितना एक दिन में करेंगे 2 दिन में उसका डबल करेंगे। तो इतना काम खत्म हो चुका है। ये कितना काम है, पूरे काम का 7/12 हिस्सा, पोर्शन। पूरे काम का 7/12 काम निमट चुका है। बचा हुआ काम कितना है, पूरा काम हमेशा 1 होता है, 1। चाहे वो 100 बैग बनाना हो, शेड इरेक्ट करना हो, स्वेटर निट करना हो, पूरे चैप्टर में काम कितने होते हैं, 1 वर्क होता है। 1 वर्क का 7/12 पोर्शन निमट चुका। तो ये जो बचा हुआ 5/12 पोर्शन है, ये कौन करेगा, ए करेगा। अब देखो जो मैं पहले दिन से बेसिक दे रही हूं, क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम इधर कर दो, वर्क इधर कर दो बेटे। ये जो वर्क है, ये जो वर्क है, इसको तो घुमा के इधर कर दो। 1/6 वर्क इज डन बाय ए इन वन डे। जब वर्क निकालते हैं तो वर्क इधर होता है, जब टाइम निकालते हैं तो टाइम इधर होता है। सिंपल लॉजिक बच्चों वाला। इतना काम ए एक दिन में करता है, ए को ये बचा हुआ काम निपटाना है, तो ये बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। 5/2 यानी 2.5 दिन, 2.5 डेज में ए बचा हुआ काम कर देगा। कोई बंदा आंसर भी चेक करता रहो आंसर शीट से, आंसर मैच ना हो तो हम अपनी गलती अभी की अभी ढूंढ लिया करेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज ही एग्जाम्पल के जैसी है, ऐसा एग्जाम्पल भी हमने कल किया था। अब नंबर तो मैं क्या ही लिखाऊं देखकर कि कौन सा नंबर है। एग्जाम्पल 11, क्वेश्चन 7 इज एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 11। हाँ गलती की थी वामिका 7 में, क्योंकि इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है तेरे से। टिपिकल होता तो मैं ठीक है भाई, काफी बच्चों से नहीं हुआ, हुआ ही नहीं तो इसका मतलब बेसिक कमजोर है वामिका। क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि इसके जैसा हमने कल एग्जाम्पल 11 करा और ज्यादा सिंपल बेसिक यूज हुआ, इतना काम दो ने निपटा लिया, तो बचा हुआ काम अकेला ए कितने दिनों में करेगा। तो इसका मतलब तुझे 15 के 15 एग्जाम्पल दोबारा करने पड़ेंगे बेटे, अदरवाइज नहीं लेना है टीचर की बातों को कि नहीं मैम मैं दोबारा करूंगी पूरा बेसिक जब मैं इतना इजी एग्जाम्पल में टक रही हूँ।
आपकी मेहनत आपके हाथ में है, जिसका जो टॉपिक लगे कि यार इतना इजी क्वेश्चन मुझसे कैसे अटक गया, चल भाई सारे एग्जाम्पल दोबारा करते हैं। आपका फ्यूचर, आपके मार्क्स सब आपके हाथ में है। होमवर्क चेक कर लूं राहिल? हाँ, कोई बात। आज किसके डाउट होने थे राहिल? तो आज क्या करके लाना था पहले? हाँ तो वो आज मुझे लगा कॉमन सेंस तो सबके पास होती है। आज किसके डाउट लेने चाहिए थे पहले? टाइम एंड वर्क के। क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चन। अच्छा राहिल सोच के देख, मेरी बात बुरी तो लगी तुझे? यदि सारे क्वेश्चन रात को हाथ से निकले हुए होते तो आज जब मैं डाउट एक्सप्लेन करती तो मजा आता ना डाउट सुनने में, कि यार ये तो कल ही ट्राई किया था, मेरे से क्यों नहीं हुआ, अच्छा मैं इसमें ये पॉइंट चूक गया, अच्छा मुझसे यहाँ सिली मिस्टेक हो गई। कितना एंजॉय करता क्लास आज, कितना मजा आता यदि रात को बैठ के इस एक्सरसाइज पे मेहनत की होती तो। कोई बात नहीं, रिलैक्स, एंजॉय। एक किसी काम को 40 दिनों में करता है और 8 दिनों तक एक इसी काम को करता रहा, तो अंडरस्टूड है पूरा काम तो निपटाने से रहा, क्योंकि पूरा काम निपटाने में तो 40 दिन लगते हैं। उसने केवल 8 दिनों तक उस वर्क पे काम किया। एंड देन, ओहो, बचा हुआ काम करने भी आ गया, बचा हुआ काम करने भी आ गया, और बचा हुआ काम बी ने 16 दिनों में कर दिया। तो बताइए, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? ओके, ए एंड बी का इकट्ठा काम निकालना है। यदि ए और बी किसी काम को करने लगे, उस काम को करने लगे, तो कितने दिन लगेंगे? अब ए का तो मुझे एक दिन का काम पता है 1/40, बट मुझे बी के एक दिन का काम नहीं पता। तो मेरी सर्च, मेरी हंट इस क्वेश्चन में क्या है? काश मुझे बी का एक दिन का काम पता चल जाए, क्योंकि ए का एक दिन का काम 1/40। तो जब ए का एक दिन का काम 1/40 पता है, काश मुझे बी का भी एक दिन का काम पता चल जाए, तो मैं ऐड कर दूंगी। और फिर इसका रेसिप्रोकल आपको पता ही है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? ए एंड बी इकट्ठा मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो क्या मिसिंग है इस क्वेश्चन नंबर 8 में? इसके जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं था। क्वेश्चन 8 यूनिक है, इसके जैसा नो एग्जाम्पल, इसके जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं था। और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब उन्होंने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया बेटा। ए ने 8 दिनों तक काम किया, बी ने बचा हुआ काम 16 दिनों में निपटा लिया। ए ने 8 दिनों तक काम किया, बी ने बचा हुआ काम 16 दिनों में निपटा लिया। ए पूरा काम 40 दिन में करता है। चलो भाई, हो जाओ शुरू। लेट, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को रिमेनिंग वर्क से भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लेट बी टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट द होल वर्क। तो ए का 1 डे का वर्क, एज 1 डे वर्क 1/40, बीज 1 डे वर्क पहले निकाल लो, बीज 1 डे वर्क 1/x। ठीक है, ए ने एक दिन में इतना काम किया, तो ए ने 2 दिन में, अच्छा आज मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई, मुझे हैबिट थी लिखने की इन 1 डे ए कैन डू, आज मैंने एम एल अग्रवाल की भाषा लिख दी, एज 1 डे वर्क, वरना मुझे आदत पड़ी हुई है इन 1 डे ए कैन डू इतना वर्क। चलो, ए के 2 दिन, 2 दिन का नहीं, कितने दिन काम किया ए ने? 8 दिन। तो ए के 8 दिन का काम बता दो, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये काम कितना है? 1/5। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, बी का एक दिन का काम 1/x, तो बी के 16 दिन का काम बता दो, बी के 16 दिन का काम बता दो।
16/x। तो बी ने 16 दिन में कितना कर लिया? 16/x। नाउ क्या लगाया मैंने कई क्वेश्चन में? ए का करा हुआ काम प्लस बी का 16 दिन में करा हुआ काम, टोटल काम कितना फिनिश हुआ? ओनली 1। अभी मैं इसको एक मेथड से और कराऊंगी। जो लोग मुझसे दोनों मेथड सुनेंगे, मैं सच बता रही हूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग वाकई डेवलप हो जाएगी। आप ये ना देखो टाइम वेस्ट होगा दो मेथड करने में। मैं इस क्वेश्चन का भी एक मेथड और करूंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। चलिए भाई, बी पूरा काम 20 दिनों में करता है। अब बताओ, ए एंड बी एक दिन में, फिर आ गई मैं अपनी भाषा पे, इन 1 डे ए एंड बी कितना काम करेंगे एक दिन में? ए का एक दिन का काम 1/40, बी का एक दिन का काम 1/20, एलसीएम 80। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। इतना काम ये इन दोनों का एक दिन का काम है, तो इसका मतलब ए एंड बी पूरा काम 15 दिनों में कर देंगे। आपको पता ही है रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? आज तो चौथा दिन है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये ना पता हो रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? क्या सिखाया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे? इतना काम दोनों मिलके, अशिर ये रेसिप्रोकल क्यों करते हैं ये सुन ले बेटा। इतना काम दोनों मिलके एक दिन में करते हैं, तो पूरा काम दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? इसलिए रेसिप्रोकल करते हैं। ये रटना नहीं है कि इसका रेसिप्रोकल करना है, बस ये वर्क है। मुझे चाहिए डेज, तो मैंने वर्क इधर कर दिया। इतना काम दोनों मिलके एक दिन में करते हैं, तो पूरा काम दोनों मिलके 1/this into this, इसलिए होता है रेसिप्रोकल। अच्छा ठीक है, बट आंसर गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, एलसीएम 40 लेना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। है नहीं तो इसमें कुछ गलती गलती ढूंढनी पड़ेगी ना इसमें। हाँ मैं कह रही हूँ इसमें कुछ गलती ढूंढते हैं ना, इसमें गलती ढूंढो पहले। ये नहीं गलती, 6 1 जा 6, 2 कैरी ऑन, 6 से कट ही नहीं रहा। यदि हम एलसीएम का, आप बिल्कुल सही है, एलसीएम 40 है, यदि मैंने 80 ले भी लिया तो इससे गलत नहीं आना चाहिए आंसर, ये कह रही हूं मैं। किसी ने मुझे बताया ही नहीं मैम 86 से नहीं कट रहा है, आपने रिड्यूस गलत किया। 2 3 जा 6, तो क्या आएगा आंसर? 40/3। तो ऐसा नहीं है प्राक्षिता, इससे आंसर गलत आना चाहिए। आप बिल्कुल सही हो, हाँ आप बिल्कुल सही हो। आंसर इज 40/3। इसे होल में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना? 13 होल 1/3 डेज। इतने दिनों में दोनों मिलके पूरा काम कर लेंगे। अब मैं चाहूंगी आप लोग इसका मेथड 2 भी सीखें कि मैम आपने इसको रिमेनिंग वर्क से क्यों नहीं किया, तो अब हम इसे रिमेनिंग वर्क से करेंगे। वाकई इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी सच में। अब हम इसको, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं क्या पूरा डिस्कशन? यस मैम। यस मैम। इसी इसी क्वेश्चन को बेटा रिमेनिंग वर्क से कर रही हूं। अभी मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को? ए का करा हुआ काम 8 दिनों का, बी का करा हुआ काम 16 दिनों का, और दोनों को उठा के कर दिया ऐड, और टोटल काम हो गया 1। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। सेकंड अप्रोच, एग्जाम्पल 8 की ही सेकंड अप्रोच। राहिल 1 मिनट, सेकंड अप्रोच सुन। ए ने 8 दिनों तक काम किया, बी ने 16 दिनों तक काम किया, ठीक है? देखो सेकंड अप्रोच सुनो, इन सभी लोग सुनो सेकंड अप्रोच। ए कैन डू 1/40 वर्क, तो जो वो 8 दिनों तक लगा रहा, 8 दिन में ए ने कितना काम कर लिया होगा? 8 गुना 8 टाइम्स 1/5 वर्क कर चुका है ए 1/5 वर्क कर चुका है। कितना काम बचा बेटा? रिमेनिंग वर्क से भी सीखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। कितना काम बचा? 4/5 काम बचा। यानी सिया और सिद्धांशी नहीं है मन सुनने का।
बस 2 ही मिनट लगेंगे। 4/5 काम बचा, रिमेनिंग वर्क से कर रही हूँ, ये रिमेनिंग वर्क से नहीं किया। ये बचा हुआ काम बी ने कितने दिनों में करा, और मुझे क्या चाहिए बी का, 1 दिन का काम। ये बचा हुआ काम बी ने 16 दिनों में करा, तो बताओ क्या लिखना चाहिए। देयरफॉर बचा हुआ काम बी कैन डू इन 16 दिन। नहीं, उल्टा। जल्दी बताओ मैं क्यों रब कर रही हूं ये सेंटेंस। मुझे 1 दिन का काम चाहिए, तो क्या इधर आएगा, दिन इधर आने थे, वर्क उधर आना था। सो मेरी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई। इन 16 दिन बी कैन डू बचा हुआ काम। देयरफॉर इन 1 डे बी कैन डू कितना वर्क, 16 से डिवाइड, क्योंकि 1 दिन में तो बेचारा कम ही काम करेगा, 16 से मल्टीप्लाई का तो कोई हिसाब ही नहीं बैठ रहा। लो भाई, बी के 1 दिन का काम आ गया, ये देखो 1/20 बी का 1 दिन का काम आ गया। तो बस फिर इन 1 डे ए एंड बी कैन डू, ए एंड बी कैन डू, ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम, 3/40 वर्क। तो टोटल काम दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, 40/3 डेज। वहां वर्क लिखा है, यहाँ डेज लिखा है। तो यदि तुमने दोनों अप्रोच पकड़ ली, एग्जाम में जैसे दिमाग काम करेगा वैसे कर लेना, बट दोनों अप्रोच सीख लो। अब मैं 2 मिनट दे रही हूँ। दोनों अप्रोच समझ। मैम एग्जाम्पल में इन्होंने भी कभी कभी तो टोटल काम को 1 रखा है, कभी कभी रिमेनिंग वर्क से किया है, क्योंकि दोनों अप्रोच इक्विवेलेंट है ना। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नहीं बेटा इसी से करो, ये आसान है, दोनों इक्वल लेवल की। और जो लोग कहते हैं ना हमने तैयारी नहीं करी, हमने तैयारी नहीं करी इसलिए हमारे नंबर नहीं आए, यदि सोच के देखना, कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद कितनी देर लगती है तैयारी करने में। यदि कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तुमने, बेसिक से स्ट्रॉन्ग कर लिए, कितनी देर लगती है तैयारी करने में। नाइन, 10, 12, 13, फिर 15, 16, 17, सारे ही आ गए लगभग। कोई बात नहीं, करेंगे। मेरा बहुत अंदर से विश है टाइम एंड वर्क अच्छे से हो जाए, फिर क्लास 12th में पाइप्स एंड सिस्टर्न बहुत जल्दी कैच कर लोगे। ये ऐसे ले लो एलसीएम राहिल। लेफ्ट बोर्ड रब कर सकती हूँ राहिल, ओनली लेफ्ट। ए 10 दिन, बी 15 दिन, अकेले अकेले। ओके, ये आ गया वो सम डेज वाला। दोनों ने मिलकर सम डेज तक काम किया, दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तक, वो कुछ दिन नहीं बताए, और फिर ए ने बचा हुआ काम अकेले 5 दिनों में किया। बी काम छोड़कर चला गया होगा, जिस वजह से बचा हुआ काम ए ने अकेले 5 दिनों में करा। तो बताइए ए एंड बी ने इकट्ठे कितने दिनों तक काम किया होगा।
10 और 15। मैं इसमें बेटा अप्रोच 1 यूज करूंगी। ये रिमेनिंग वर्क से देखो, पहले मैं x दिनों का काम निकालूंगी तो रिमेनिंग वर्क में x आ जाएगा। ये भी दोनों अप्रोच से हो सकता है, रिमेनिंग वर्क निकाल के भी हो सकता है, और दूसरा ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन इज इक्वल टू 1 से भी हो सकता है। दोनों अप्रोच से हो रहा है ये क्वेश्चन भी, रिमेनिंग वर्क से भी हो सकता है और दोनों पोर्शन को ऐड करके 1 के इक्वल रख दो उससे भी हो रहा है। चलिए ए और बी का एक दिन का काम बता दो। इन 1 डे ए कैन डू डिजिट 1/10। इन 1 डे बी कैन डू। ओके, अब अपनी नोटबुक से इन दोनों का ऐड बता दो एक दिन में दोनों मिलके। 1/6 वर्क। और ये तो है एक दिन का काम, बट दोनों ने मिलके x दिनों तक काम किया, तो x दिनों में ए एंड बी ने कितना काम फिनिश कर लिया, x टाइम्स। चलो भाई, ये पोर्शन काम का ये पोर्शन पता चल चुका है कितना। अब ए का उठा लो। इन 1 डे ए की काबिलियत है, ए का कैलिबर है काम का 10वां हिस्सा करने का, 1/10 काम करने का। तो 5 दिनों में ए कितना काम कंप्लीट करने की हैसियत रखता है, यानी दिस इज 1/2 वर्क। अब नाउ वर्ड लिखो और जो पोर्शन दोनों ने मिलके करा प्लस जो पोर्शन ए ने अकेले करा इज इक्वल टू। क्या मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। यदि वो 15 एग्जाम्पल अच्छे से किए होते तो दिक्कत ही ना आती। यानी क्या, ए एंड बी ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया। आंसर भी टैली कर दो एक बार। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 6 और 80 को काट दिया था, 15 लिख। सिली मिस्टेक से बचेंगे, आंसर जरूर मैच करेंगे। तो इसमें ये वाली अप्रोच कितनी इजी पड़ी। रिमेनिंग वर्क से ये वाला भी हो जाएगा। बट अब यदि हमने हर एग्जाम क्वेश्चन के दो दो मेथड करे, आज टाइम एंड वर्क का लास्ट डे है, चौथा दिन है, लास्ट डे है। कल से हम नया टॉपिक करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन 10 के ऊपर लिखो सेम एज एग्जाम्पल 6। उसमें बॉय और मैन की टीम थी, इसमें वीमेन और गर्ल्स की टीम है, और हमने बुक का मेथड नहीं किया था। अशिर, आपको रिकॉर्डिंग से एग्जाम्पल करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल का मेथड हमारा बुक से अलग है। तो जो इजी अप्रोच है वो लगाइए हमने। याद आ गया, ये मेथड हमने बुक की जैसा नहीं किया था। तो चलो ढूंढो अपनी सिली मिस्टेक। यदि तुमने एग्जाम्पल 6 खोल लिया होता तो शायद हम अटकते ही ना इस क्वेश्चन में, या फिर कोई सिली मिस्टेक हुई है। जिनका भी ये डाउट है 10, अपना सॉल्यूशन खोलो और मुझसे अपनी पूरी कैलकुलेशन मैच करो। बीच में और है, इस और को अंडरलाइन कर लो। किसी काम को 3 वीमेन करें तो भी 17 दिन लगेंगे, 5 गर्ल करें तो भी 17 दिन लगेंगे। तो वो कहना चाह रहे हैं गर्ल्स का कैलिबर वीमेन से थोड़ा कम रहा होगा। उसी काम को 17 दिन में 3 वीमेन कर देती हैं, और उसी काम को यदि गर्ल्स को काम पे लगाएं तो 5 गर्ल चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, ऐसे किया था। इन
17 days 3 women कैन डू वन वर्क। फिर मैंने बेटा एक दिन और एक वीमेन का काम पता करवाया था। वुमेन, यहाँ प्लूरल फॉर्म आएगी, यहाँ सिंगुलर फॉर्म आएगी। 17 दिन में 3 वीमेन एक काम करती हैं, तो एक दिन में एक वुमेन बहुत ही कम काम कर पाएगी। तो क्या करूं, इस 17 और 3 को मल्टीप्लाई, डिवाइड। यही बोलना चाह रहे होंगे, बट इसको डिवाइड बोलो। 17 दिन में 3 वीमेन एक काम करती हैं, तो एक दिन में अकेली वीमेन जरा सा इतना सा काम कर पाएगी, और डिवाइड करके डिजिट छोटी हो जाती है। यूनिटरी मेथड, याद है ना ये वाली बात। अब हमारी टीम में कितनी वीमेन है? 7 वीमेन। तो 7 वीमेन का एक दिन का काम निकाल के रख लो। 7 वीमेन का 3 7 एक दिन का काम निकाल के रख लो। अब यही सारा गर्ल्स के साथ करवाओ। 17 दिनों में 5 लड़कियां एक काम करती हैं, तो एक दिन में एक गर्ल कितना काम कर पाएगी? इतना काम कर पाएगी। हमारी टीम में जो बाद में टीम बनी, देखो उसमें एंड है, एंड यानी पूरी टीम लगी काम पे, वीमेन भी गर्ल्स भी। कितनी है उस टीम में लड़कियां? 11। तो एक दिन में 11 गर्ल का कितना कैलिबर है? 11 गर्ल्स कैन डू 5 7 जा इतना वर्क। चलो भाई, अब एक दिन में पूरी टीम का काम पता लगा लो। 7 वीमेन एंड 11 गर्ल कैन डू। एक दिन में पूरी टीम का काम पता लगाएंगे। पूरी टीम एक दिन में कितना काम कर सकती है? एक दिन में पूरी टीम कितना काम कर सकती है? 7/11। मैंने वापिस ऐसे क्यों लिख दिया? पहले तो मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर वापिस ऐसे क्यों लिख दिया? एलसीएम आसान हो जाता है। क्या ये हो गया एलसीएम। 7 5 जा 35, 11 3 जा 33, 68 पूरी टीम का एक दिन का काम आ गया। कैंसिलेशन नहीं हो रहा। इतना ऑकवर्ड आंसर। 17 4 जा हो रहा है। 4/15 वर्क, और मांगा क्या है? क्वेश्चन पे वापिस आ जाओ। क्या मांगा है? पूरी टीम पूरा काम कितने दिनों में करेगी? रेसिप्रोकल। इतना काम पूरी टीम एक दिन में करती है, पूरा काम पूरी टीम इसका रेसिप्रोकल इतने दिनों में करेगी। और रेसिप्रोकल आप लोग लैंग्वेज लिख के करेंगे। 7 वीमेन एंड 11 गर्ल्स कैन डू द कंप्लीट वर्क इन इतना डेज। आंसर स्टेटमेंट के बिना, सुनो, ऐसे बच्चे भी मिलते हैं मुझे बोर्ड में। 4/15 वर्क इज इक्वल टू 15/4 डेज। आएगा नहीं आएगा टीचर को गुस्सा? क्या मतलब है इसका? 4/15 वर्क इज इक्वल टू 15/4 डेज। वही की वही रेसिप्रोकल। प्लीज इतनी बुद्धि मत लगाना। आंसर स्टेटमेंट लिख देना कि पूरी टीम पूरा काम मिल एक साथ 15/4 दिनों में करी। तो किसके जैसा किया मैंने? बिल्कुल सेम एज एग्जाम्पल 6। आदित्य, याद आ गया एग्जाम्पल 6? Yes, ma'am. स्नेहल इतना पास घर होने के बावजूद क्या कर रही है ऑनलाइन?
आज कोई होमवर्क नहीं है, टाइम एंड वर्क के 15 एग्जाम्पल रिपीट कर लेना। सीक्वेंस एंड सीरीज तो तैयारी है, वो तो टेस्ट पोस्टपोन्ड हुआ है, वो तो टेस्ट तैयारी है सबका। टाइम एंड वर्क के 15 एग्जाम्पल दोबारा कर लेना, और फिर किसी दिन टाइम निकालकर ये 19 के 19 क्वेश्चन दोबारा कर लेना। टाइम एंड वर्क को रिपीट कर लो। देखो 12 कितना बिलो लेवल क्वेश्चन है। देखो ए बी सी इकट्ठा 15 दिनों में करते हैं, तो एक दिन का काम बताओ ए बी सी का। 1/15। ए का बताओ एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम। मुझे डिजिट ढूंढनी पड़ती है, आप लोग बोल दो। अच्छा ए का तो निकालना है, ए का तो निकालना है बेटा। बी का बताओ। ए का तो निकालना है, बी का बताओ। 1/30। सी का बताओ एक दिन का काम। 1/40। अब इन्होंने ए का मिसिंग कर दिया, तो बताना जरा इन 1 डे ए का कैसे निकालूं। ये तीनों का ऐड करके आया होगा, 2 का एक दिन का पता है, तो ए का एक दिन का कैसे निकालूं। तीनों का एक दिन का माइनस बी और सी के एक दिन का। ये 1/15 कैसे आया होगा। ए का 1 डे का, बी का 1 डे का और सी का 1 डे का ऐड करके आया होगा। तो इसमें से दोनों के एक एक दिन का घटा दो। कितना। इतनी देर में तो मैं सॉल्व कर दूं। 7/120। 15 हाउ मच 120। 8 टाइम्स। तो इसका मतलब ए पूरा काम, ए कैन डू द होल वर्क इन कितने दिन। पूरा काम कितने दिनों में करेगा ए। 120 दिनों में करेगा। ये क्या डाउट में दिया क्वेश्चन, बट कोई नहीं, मैंने ही तो कहा था हेजिटेट नहीं करेंगे। इजी भी डाउट में है तो लिखवाएंगे, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं समझ आया हो पॉइंट। हमारा मकसद है फुल आउट ऑफ फुल लाना, और वो तभी आएंगे जब सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लियर होंगे। ये बताओ कोई कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। ऑनलाइन वाला कोई स्टूडेंट कर रहा है 10 वीमेन और गर्ल वाला। मैम हो गया। चलिए अब चलते हैं 13 पर। मुझसे पहले ट्राई करो 13, और जिसको आता है बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया, एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। वहां पे पी 40% ज्यादा एफिशिएंट था, तो क्यू को लिया था 100 और पी को लिया था 140। या और फिर एक्स से भी किया था मैंने, एक्स से भी किया था। यदि क्यू एक्स एफिशिएंट है तो पी कितना लिया था मैंने, एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स। फिर एक्स से एक्स कट के फाइनल आंसर वही आ गया था जो मैंने डायरेक्ट लिया था। आ रहा है याद। यहाँ पे कौन किससे कितना एफिशिएंट है। यहाँ पे नव्या नीति से ट्वाइस एफिशिएंट है, तो रेशो ऑफ एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2:1। पहले किसका नाम है, नव्या का, बाद में किसका नाम है, नीति का। जैसे वहां पे पी रेशो क्यू था, यहाँ पे एन रेशो एन कैसे लिखूं। नव्या और नीति दोनों का नाम एन से शुरू हो रहा है, तो अपने माइंड में फीड कर लो कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। नव्या ट्वाइस एफिशिएंट है। वहां कौन ज्यादा एफिशिएंट था एग्जाम्पल में, मशीन पी मशीन क्यू से ज्यादा एफिशिएंट थी। आ गया याद एग्जाम्पल। चलो अब देखते हैं, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। नव्या नीति से ट्वाइस एफिशिएंट है,
दोनों को मिलकर 10 दिन लगते हैं, अलग अलग बताइए कितने कितने दिन लगेंगे, अलग अलग कितने कितने दिन लगेंगे। रेशो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये वाले भी अशिर वो उससे मैच नहीं होने के बुक से, ये हमने ये फंडा याद किया था। रेशो ऑफ एफिशिएंसी जो बच्चे रोज आ रहे हैं बताइए, इज इक्वल टू रेशो ऑफ 1 डेज वर्क। तो इसलिए रेशो ऑफ 1 डेज वर्क भी ये हो जाएगा। तो लेट इन 1 डे नव्या कैन डू 2K वर्क, इन 1 डे नीति कैन डू 1K वर्क, 1K वर्क, और इन 1 डे बोथ कैन डू, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे, पढ़ो जल्दी क्वेश्चन, 10 दिनों में, तो दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे। तो देयरफॉर नव्या का एक दिन का काम प्लस, ये मत कहना मैम फ्रैक्शन क्यों नहीं है, एक दिन के काम में तो हमेशा फ्रैक्शन होता है। क्या बताया था मैंने एग्जाम्पल में कि बेटा के का आंसर फ्रैक्शन में आएगा, चिंता ना करो, ये फ्रैक्शन ही है। ये ना सोचो ये ऐसा क्यों नहीं है, के का आंसर ऑटोमेटिक फ्रैक्शन में आएगा। ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम इज इक्वल टू दोनों के एक दिन का काम। देखो बेटा ए फ्रैक्शन में आ गया, तो देयरफॉर इन 1 डे ए कैन डू, इन 1 डे ए कैन डू 2K, 2K that is 2/30, that is 1/15 work. In 1 day B can do 1K, 1K मतलब 1/30 वर्क। अब बताओ दोनों का एक एक दिन का काम बताए, बताओ पूरा पूरा काम दोनों अकेले अकेले कितने दिनों में करेंगे। ए करेगा 15 दिनों में, ए नहीं, हाँ ए चल रहा है, क्या आएगा ए की जगह, नव्या, और बी की जगह नीति। नव्या पूरा काम 15 दिनों में कर लेगी, नीति पूरा काम 30 दिनों में कर लेगी। नव्या आधे दिनों में क्यों कर पा रही पूरा काम, वो दुगनी एफिशिएंट है, डबल एफिशिएंट है। तो यदि नीति को 30 दिन लग रहे तो नव्या को 15, यानी आंसर भी टैली करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आया, तो आई सफिशिएंट के अकॉर्डिंग आया। अब आपने उल्टा पुल्टा देखा, ट्वाइस था नव्या की तरफ, बट दिनों में किसकी तरफ ट्वाइस है, नीति की तरफ। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी और वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट वो उतना कम टाइम लेता है काम को पूरा करने में, इनवर्स होता है। गेट आउट था, ये हुआ एग्जाम्पल 9। और ये एग्जाम्पल 9 से इजी क्यों है बताओ, उसमें 3 बंदे थे और इसमें 2 ही बंदे हैं, तो जब हम 3 बंदों का एग्जाम्पल 9 करके आए हैं तो ये 2 बंदों का हो जाना चाहिए था। ये नहीं कह रही हूं डाउट क्यों पूछा, ये नहीं कह रही हूं, गलत मीनिंग भी निकाल सकते हैं इस बात का, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ करने में, लेकिन मेरा कहना यह है 15 के 15 एग्जाम्पल दोबारा कर लो। 1.5 घंटा भी बैठ गए तो 15 के 15 एग्जाम्पल दोबारा हो जाएंगे 1.5 आवर में। ट्वेल्व कोई कॉपी कर रहा हो तो बता दो, यदि कोई 12 कॉपी कर रहा है तो बता दीजिए, ऐसा ना हो रब का हो जाए। मन्नत आप कर पा रहे हो टाइम एंड वर्क, ये कम आ रहा ओके बेटे। अब लगातार तीनों डाउट है, 15 16 17 करते हैं कोशिश, फिर दोबारा एफिशिएंसी, अरे अरे 30% मोर एफिशिएंट, किसके जैसा, एग्जाम्पल 13 के जैसा, कल ही तो किया था।
चलो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। ए बी से 30% ज्यादा एफिशिएंट है, बता दो बेटा। एग्जाम्पल तेरा के अकॉर्डिंग रेशो ऑफ एफिशिएंसी 30% ज्यादा, 30% ज्यादा। कल तो थे क्लास में, आ गया था कल समझ। एक एक्स लेके कराया था, एक डायरेक्ट कराया था। ओके, 30% ज्यादा। बताइए यदि वो इकट्ठे काम करें तो कितना टाइम लगेगा। ए का एक दिन का काम पता है, जल्दी बताओ। यस, इन 1 डे ए कैन डू कितना है बेटा, 1/23 वर्क। देयरफॉर रेशो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशो ऑफ 1 डे वर्क। ऊपर ए का एक दिन का काम, नीचे बी का एक दिन का काम। और अब तो ये फंडा इतना यूज कर लिया कि दिलो दिमाग में बैठ गया होगा। रेशो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशो ऑफ 1 डेज वर्क। हाँ 1/x ले लो, वरना इससे भी हो रहा है, बिना एक्स लिए भी हो रहा है। कैसे देख बेटा, इसकी जगह 1/23 भर रही हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं। हाँ 1/x लेके कर ले बेटा, बी पूरा काम x दिनों में करता है तो बी का एक दिन का काम, चलो ऐसे ही कर लो। ए का एक दिन का काम 1/23, बी का एक दिन का काम, लेकिन मुझे ऊपर क्या बताना पड़ेगा, लेट बी कैन कंप्लीट द पूरा काम इन x दिन, तभी मैं यहाँ पे 1/x यूज कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। रेसिप्रोकल बताना जरा, बताना क्या, ये तो फ्रैक्शन में ही आएगा। कितना, अपॉन 10। तो उसमें करो, होल में। क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लूं, क्या पूछा है, कौन सा कर रहे हैं। ए हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर। ओके, तो क्या जरूरत है होल में करने की, टुगेदर का पूछा, होल में करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो 1/x चाहिए, मुझे तो 1/x चाहिए। इन 1 डे ए एंड बी कैन डू, ए का एक दिन का काम 1/23, बी का एक दिन का काम 10/299, एलसीएम 299, ये है 23 × 13। ये है 23 × 13, इसको 23 × 13 ही रहने दो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 23 से 23 कट गया, तो ए एंड बी एक दिन में इतना काम करते हैं, तो ए एंड बी पूरा काम 13 डेज में करेंगे। मैं क्यों इसको होल में कन्वर्ट करूं, मुझे तो 1/x चाहिए। ए का एक दिन का काम ये रहा, बी का एक दिन का काम ये रहा, ऐड कर दिया उठाकर। सब लोग इतनी जल्दी कैच क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आज चौथा दिन है। जब सेम टॉपिक को 4th डे होता है तो थोड़ी तो कैचिंग पावर तेज हो जाती है, तभी तो इतने सारे क्वेश्चन एक दिन में हो गए, वरना हम केवल 5-5 एग्जाम्पल कर पाए 3 दिनों में। मायना रखता है 15 एग्जाम्पल 3 दिनों में किए थे हमने। बहुत धीरे धीरे कर पा रहे थे क्योंकि नया टॉपिक था। एक रिकॉर्डिंग में 5 एग्जाम्पल है, जिसे 15 एग्जाम्पल बहुत डीपली दोबारे करने हैं, तो तीनों रिकॉर्डिंग ओपन कर लेना। ए को बी से दुगना टाइम लगता है एंड सी से तिगुना टाइम लगता है। लेट, किसको मानू एक्स डेज, वही बताओ, जिसका ये डाउट नहीं है किसको एक्स डेज मान के आसान पड़ेगा। ए को बी से दुगना टाइम लगता है और ए को सी से तिगुना टाइम लगता है, तिगुना। ए को
बी से दुगना टाइम लगता है और ए को सी से तिगुना टाइम लगता है। मैं ए को मान रही हूं। लेट ए कैन डू द वर्क इन, तो यदि ए को एक्स दिन लगेंगे तो बी को कितने दिन लगेंगे? 2x। ओ माई गॉड, 2x। ए को बी से दुगने दिन लग रहे। हाँ, ए को 10 दिन लग रहे तो बी तो 5 दिनों में कर देगा। सी को कितने दिन लगेंगे? ए को सी से ट्रिपल डेज लग रहे, सी को 10 दिन लग रहे तो ए को 30 लगेंगे, तो सी को कितने लगेंगे? ए का 1/3। यार ये छोटी क्लासेस का काम है बेटा ये तो। तीनों मिलके 2 दिन में कर देते हैं, तीनों मिलके 2 दिन में कर देते हैं। तो बताओ, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, x/2 का रेसिप्रोकल, सी का 1 दिन का काम, और तीनों का मिलके 1 दिन का काम कितना था? तीनों मिलके पूरा काम 2 दिन में कर देते हैं। मैंने क्या लैंग्वेज नहीं लिखी? इन 1 डे ए कैन डू रेसिप्रोकल, इन 1 डे बी कैन डू उसका रेसिप्रोकल, इन 1 डे सी कैन डू, वो वाली लैंग्वेज नहीं लिखी। मैंने सीधा क्या कर दिया, तीनों का 1-1 दिन का काम ऐड करके। और मैं अपने टेस्ट में भी बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ये वाले मिलेंगे कि मैम तीनों मिलके 2 दिन में कर रहे, क्या गलत है हमारा? क्या गलत है शीर्ष में? ये क्या है? वर्क, और ये क्या है? डेज। वर्क और डेज इक्वल। तो जब यहाँ 1 दिन का काम है तो उधर भी 1 दिन का काम आएगा। तो 2 दिन में तीनों मिलके एक काम, तो 1 दिन में तीनों मिलके रेसिप्रोकल। आपने ठीक बोला, वो क्यों आया ये बता रही हूँ। 2 दिन में तीनों ने मिलके एक वर्क करा, तो 1 दिन में तीनों ने मिलके बोल दे 1/2 वर्क किया। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू वहां भर देना। क्या पता चल गया कि इंडिविजुअली तीनों कितने कितने दिनों में करेंगे। जो भी आया। आपको याद है क्वेश्चन, उसमें ट्वाइस दूसरी तरफ लगा था? कौन सा था वो क्वेश्चन? इसमें तो ट्वाइस सही जगह लगा, एक क्वेश्चन में ट्वाइस दूसरी जगह लगा था। 7 को जरा ध्यान से कर लेना। ए बी से दुगना गुड वर्कमैन है, तो अब यहाँ पे ये नहीं आएगा। ए बी से दुगना गुड वर्कमैन है, तो अब यहाँ पे ट्वाइस नहीं आएगा। ए बी से दुगना गुड वर्कमैन है, तो ए को x दिन लग रहे हैं तो बी को 2x दिन लगेंगे। क्यों? ए बी से दुगना गुड वर्कमैन है, तो ए को टाइम आधा लगेगा, बी को टाइम डबल लगेगा। चलो खैर दोबारे कर लेना, वो एग्जाम्पल था हमारा बहुत 7 एग्जाम्पल था। तो जितने लोग भी मैथ्स को रट के करेंगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी ही। मैथमेटिक्स रट के नहीं हो सकती, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। लास्ट डाउट 17। कोई नहीं, 2 मिनट आज मेरे को दे दो एक्स्ट्रा, क्योंकि कल टाइम एंड वर्क नहीं कर रहे, कल टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। ए 12 घंटे में भर देता है पाइप। एक वेस्ट पाइप लगा हुआ है बॉटम में, वो पानी को निकालता है, तो इस वजह से 16 घंटे लगे। तो बताइए वेस्ट पाइप को कितना टाइम लगता है? लेट वेस्ट पाइप एम्प्टीज द टैंक। राहिल, जो कल तूने फटाफट कर दिया था खुद ही, x घंटे वेस्ट पाइप का क्या कैलिबर है? x घंटे में वो टैंक को खाली कर सकता है। अब बताओ, पाइप 1 घंटे में इतना भरेगा, वेस्ट पाइप 1 घंटे में इतना पानी निकालेगा, दोनों ने मिलके काम किया, 16 घंटे लगे। माइनस क्यों आया बीच में? क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। कितने क्वेश्चन कर चुके इसके जैसे? 2। एग्जाम्पल 15, क्वेश्चन 19। एग्जाम्पल 15, क्वेश्चन 19। ये तो पानी भरेगा, ये पानी निकालेगा, लेकिन ये वेस्ट पाइप इतना कमजोर है
कि थोड़ा बहुत पानी निकल भी रहा है तब भी 16 घंटों में टैंक भर गया। यदि ये वेस्ट पाइप ना होता तो 12 घंटों में टैंक भर रहा था। क्यों लगे 4 घंटे फालतू? क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। वेस्ट पाइप पानी भर नहीं रहा, निकाल रहा है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा एक्स का आंसर। और वही चाहिए कि वेस्ट पाइप अकेला पूरा टैंक खाली करने में कितने घंटे लगाएगा। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे 15 के 15 एग्जाम्पल का अच्छा खासा रिवीजन हो गया। बहुत ही गुड थे सारे क्वेश्चन, एक दो ज्यादा इजी थे बट नो इश्यू एट ऑल। प्लीज आप लोग टाइम निकाल के 15 के 15 एग्जाम्पल दोबारा कीजिए।